नमस्कार, प्रणाम। हम आप सबका भाई रानू रंजन। हर हर महादेव। सभी भाइयों को जय श्री श्याम। हर रोज़ की तरह हम अपने पूरे टीम के साथ निकल चले हैं एक नए तलाश में, एक नए उड़ान की तरफ। हौसला बरकरार रख के कि फिर एक आज नए किसी भाइयों, ज़रूरतमंदों भाइयों को मदद किया जाए। हर रोज़ की तरह फिर उस भाई के पास हम लोग पहुँच गए। जब तक प्रभात और अभिषेक पहले जा चुका था, देखा कि वहाँ पे एक भाई साहब हैं जो बहुत छोटे हाइट का, शायद वो बहुत तकलीफ में है। और आप देख ही पा रहे हैं कि, लेकिन एक चीज़ हमें बार बार समझ में एक चीज़ का सामना करना पड़ता है कि जब भी किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो पहले ऐसे मना करता है कि जैसे इस दुनिया का सबसे बड़े दुश्मन हम ही लोग हैं। फिर पास में बैठे बड़ी प्रेम से भैया से बात किए, उनको किसी तरह कन्विंस करने का हम अभिषेक कोशिश किए कि चलिए भैया फिर आपका बालदारी करवा देते हैं, फिर कपड़ा उपड़ा चेंज करके भोजन वोजन करवा देते हैं। भैया को लाख मनाने के बाद सुन देख रहे हैं ना भैया, ना 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 का ही रट लगाए रहते हैं। सही भाइयों से एक ही अनुरोध है कि वहाँ का एक लोकल आदमी हमें मिल जाता है ना, जहाँ भी जाते हैं वहाँ का एक लोकल अगर भाई कोई मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट हो जाता है। देख रहे हैं कि आप बगल में सामने से प्रभात पीछे में है। सब भाई लोग मिलकर फिर उसको किसी तरह कन्विंस करने के बाद, ये विश्वकर्मा भैया है जो मेडिकल के ओवरब्रिज के नीचे ये गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, इनका बहुत बड़ा कॉपरेशन रहा। इन सब चीज़ों में विश्वकर्मा भैया का इतना कॉपरेशन रहा कि उनके रहने से ही ये सारा चीज़ पॉसिबल हो पा रहा था, क्योंकि वह वहाँ के लोकल है। वो उन लोग को समझाते हैं, रोज़ मिलना जुलना उन लोगों का होता है, वो समझाते हैं तो शायद काम बड़ी आसानी से हो जाता है। पूरे टीम के साथ हमने रोड के उस पार होने के तैयारी में उस सैलून के पास पहुँचे। वही सैलून जो भाई साहब जो हम लोग को बहुत सारा कॉर्पोरेट, बहुत सारा मतलब ये करते हैं जब भी जाते हैं। तो देखे कि वहाँ पे बहुत सारा भीड़ था, तो हमने भैया से बोला कि भैया एक काम करो, आप अपना ट्रिमर ही दे दो, हम लोग खुद से ही उसका बालदारी कर देते हैं। फिर अभिषेक को देख रहे हैं, किसी तरह कन्विंस करने के बाद अभिषेक उसको बैठाता है। बैठाने के बाद उसको बोला जाता है कि आप धीरे धीरे आप अपना सारा कपड़ा खोल दीजिए, क्योंकि मान लीजिए कि बालदारी होने के समय आपके पूरे उस जैकेट में लग जाएगा। मानिए कि वो जैकेट ठंडा का दिन है, तो फिर वो जैकेट हटा दीजिएगा तो फिर पहनने में आपको दिक्कत होगा। इसलिए हमने बोला कि नहीं, बालदारी होते समय आप अपने जैकेट को उतार के नीचे रख दीजिए। फिर उनसे बात होने के बाद वो अपना जैकेट फिर अपने ग्लव्स और सेफ्टी का ख्याल रखते हुए भैया से ट्रिमर लिए और भाई साहब का दाढ़ी बाल करना स्टार्ट कर दिए। देख ही पा रहे इतना गंदगी रहता है ना। उनसे पूछा जाता है कि भैया आप ये कितना बार आज तक अभी ये मतलब नहाए हैं, तो वो हमको सीधा बताए कि अभी तक ये तीसरा या चौथा। उनके एक भाषा में बात करने का तरीका कुछ अलग होता है। देख रहे हैं कैमरामैन प्रभात जी भी हैं वहीं पे, और मेरा कैमरामैन संदीप जी, रोशन जी, हम, विश्वकर्मा भाई, अभिषेक और संदीप, राहुल भाई, सारे भाई मिलकर देख रहे हैं। ये सारे भाई वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे जब तक इसकी बालदारी कटिंग हो रही है। देख रहे हैं कि पूरे धीरे धीरे करके मैंने उनके सारे बालदारी को ये कंप्लीट किया। देख रहे हैं यही संदीप है मेरा भाई, ये भी अपने टीम का ही बंदा है। ये भी बहुत कोऑपरेट करता है हम लोगों को, जहाँ भी ज़रूरत पड़ता है भाई हम लोग के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। इन्हें तो आप जान ही रहे हैं, विश्वकर्मा भैया को, अभिषेक को तो आप जान रहे हैं। जब तक एक SSB के भाई साहब आए, बोले कि नहीं आप हमसे पैसा ले लीजिए कि हम कुछ मदद करना चाहते हैं। हमने बोला कि नहीं भैया पैसा मदद मत कीजिए, अगर मदद करना ही है आपको तो कुछ इसके लिए टी शर्ट ला दीजिए, एक नाइट पैंट ला दीजिए, जो आपसे हो पाएगा। शायद भैया बहुत व्यस्तता में थे, बोले कि नहीं आप जाके खुद से ले लीजिए। तो मैं बोला कि नहीं, जब ये इतना ही करना होगा तो मैं खुद से जाके ले लूँगा। भैया का ड्यूटी था, इस कारण से भैया गए। बोले कि अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, अगर समय मिल पाता है तो लेके आता हूँ। फिर बारीकी से उसके बाल को, दाढ़ी को जितना हो पाता है उतना अच्छे से करने का प्रयास हम लोग करते हैं कि कम से कम इतने अच्छे से सफाई कर दें कि कुछ दिनों के लिए कम से कम भैया चाहे सुकून से रहे। फिर लोग बोला कि नहीं इनका सिक्का छोड़ दिया जाए, क्योंकि हम लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो सिक्का हम खुद कितना बड़ा रखते हैं आप लोग जानते हैं। तो सिक्का से तो इतना प्रेम है, तो उनका सिक्का छोड़ने के बाद भैया ने मना किया कि नहीं, मैं मुस्लिम हूँ कि मुझे सिक्का नहीं रखना है। तो मान लीजिए किसी की धर्म, किसी के जाति और किसी, रोशन जी स्पष्ट रूप से यही चीज़ कह रहे हैं, आप सुनी, मतलब आप देख ही रहे हैं कि जो जैसे रहना चाहे। हम लोग यहाँ मानवता का जागरूक करने आए हैं, नहीं कि अपने जाति धर्म को प्रचार करने हैं। क्या कि किसी भी जाति धर्म में गरीब, तकलीफ वाले लोग कोई भी होते हैं, ये जाति और धर्म नहीं देखते हैं। जाति धर्म तो हम आप नेता वता ये लोग, क्योंकि हमें राजनीति करना नहीं है तो हम जाति धर्म की तरफ नहीं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को
जरूरतमंद, वो किसी जाति का हो किसी धर्म का हो, मदद करना हमारा मकसद है। फिर हम लोग कपड़ा और चप्पल उप्पल के लिए हम अभिषेक प्रभात सब चल दिए। फिर आए तो देखे कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं कि हम अपना फिर ग्लव्स लगाएं, दूसरा ग्लव्स लगाया, फिर तैयारी में लगा कि भाई साहब को स्नान कराया जाए। देख रहे हैं जब तक अभिषेक अपना पानी का एकदम मोटर का पाइप हाथ में पकड़े हुए भैया पे शैम्पू डाल दिया था, स्नान स्टार्ट हो गया था। फिर धीरे धीरे उनके सारे बाल दाढ़ी सबको अच्छे तरीके से हमने सफाई करना प्रारंभ किया। एक ही चीज़ है कि इतना मज़ा आता है ना, आप लोग हमें इतना प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ। बस एक चीज़ है, सारे भाइयों से अनुरोध है कि वीडियो को इतना शेयर किया कीजिए कि उन लोगों के पास पहुंचे जो इंसानियत दिखाना चाहते हो, कर नहीं पाते, कम से कम देखने के बाद तो वो करना प्रारंभ कर देंगे। कम से कम मेरा वीडियो देखने के बाद अगर उनके अंदर इंसानियत होगी तो एक आदमी का भी अगर मदद करके आप मेरे कमेंट में अगर उस वीडियो को अपलोड करते हैं तो समझेंगे कि हम लोग का ये काम करना हर जगह से सार्थक हो गया। फिर देख रहे हैं इतना गंदा रहता है कि एक शैम्पू नहीं, बार बार 3 4 5 शैम्पू लग जाता है हम लोग को सफाई करने में। क्योंकि जब हम किसी का सेवा कर ही रहे हैं तो अच्छे ढंग से करें, अच्छे तरीका से करें कि वो एक भी गंदगी, कम से कम एक दिन भी अगर वो सुकून से सो पाए, चैन से रह पाए, तो ये मेरे दिल को सुकून मिलता है। हर चीज़ को बारीकी से साफ करने के बाद फिर मैंने अभिषेक को बोला कि भाई पाइप स्टार्ट किया जाए आप अपना पानी का। फिर पानी से अच्छे से इनको देख रहे हैं आप लोग, जो देख पा रहे हैं कि कितने अच्छे से हम लोग नहवाने का कोशिश करते हैं और शायद हर कोशिश में हम लोग सार्थक भी रहते हैं। बगल में रोशन जी है, मेरा प्रभात सलमान खान को आप देख ही पा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ हमें बस एक ही चीज़, ये राहुल भाई को देख रहे हैं कि कितने प्रेम से, इनका हाइट छोट होने के कारण और थोड़ा सा कुबर शायद निकला हुआ, इसके कारण इनको पैंट पहनने में बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। फिर भी राहुल भाई ने जितना हो सकता है, राहुल भाई मेरी टीम के सबसे बेस्ट वो मेंबर है कि उन्हें किसी भी चीज़ को करने के लिए कहा जाए उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं होती है। देख रहे हैं रोशन जी फिर टी शर्ट को पहनाने लगे तो हमने कहा कि बस 1 मिनट रुक जाइए, पहले इसको पैंट को पहना लिया जाए, क्योंकि इनका हाथ भी शायद एक टेढ़ा है, इनको चलने वलने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा था। तो हमने बोला कि नहीं, धीरे धीरे करेंगे, एक एक चीज़ करके फिर उसके बाद हम आगे करते हैं। फिर टी शर्ट हमने पहनाने का कोशिश किया। फिर धीरे धीरे देख ही पा रहे हैं कि उनके तौलिया तक को खोलना हम ही लोग को पड़ता है। चलिए, एक चीज़ है कि सेवा भाव करना, इतना प्यार इस समाज का मिल रहा है, लोगों का मिल रहा है, जहाँ जाओ वहाँ प्यार मिल रहा है। इस जगह मेरे लिए, जिस जगह पे हम ये कर पा रहे हैं, ये मेरा तीसरा बंदा है जिसे मैं कर पा रहा हूँ। कोशिश रहेगा कि उसके बाद उनसे भैया से पूछे कि आप क्या खाइएगा। भैया बोले कि नहीं, हम बोले बिरयानी खाइएगा, तो हाँ चिकन बिरयानी खा लेंगे। तो मान लेते हैं कि देखिए हम नहीं खाते मांस मछली, सब हम त्याग के बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें नहीं लगा कि किसी जीव का हत्या करके खाना उचित है। लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ, जिस इंसान को जो खाना है उसे प्रेम से खिलाना ही मेरा ये जिम्मेवारी बनता है। और खाना उना खिलाने के बाद फिर भैया को हम लोग ले आए, फिर उनका हाथ धुलवाएं, फिर कहें कि चलिए भैया आप जहाँ बैठते हैं वहाँ तक हम लोग छोड़ देते हैं। हाथ वाथ तो सब अच्छे से धुलवाएं, भैया को कपड़ा जो भी उनका जैकेट वैकेट था, फिर जैकेट को हमने लिया, उस झोला में डाला। फिर भैया जहाँ बैठते थे हम कहें कि नहीं भैया आप वहीं चलिए, वहीं चल के आपको बैठा देते हैं कि आपको फिर ये तकलीफ नहीं। वही भाई साहब को समझा रहे थे कि हम लोग आपके दुश्मन नहीं हैं, हम लोग आपको यहाँ अच्छे से संवारने, एक दिन की खुशी कम से कम दे पाते हैं। अब देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। ठीक, आप वीडियो में पहले देखिएगा कि वो कैसे दिख रहे थे। फिर बूढ़े भाई के साथ हर हर महादेव का नारा लगाते हुए हम लोग सभी भाई निकल चलते हैं वहाँ से, फिर अब एक नई मंजिल की तरफ आज का काम हम लोग का हुआ। बस आप लोग इसी तरह से हम लोग को प्यार आशीर्वाद बनाते रहिए। देख रहे हैं पूरे टीम के साथ, पूरा जब हम लोग का काम मतलब वो खत्म होता है ना, दिल इतना गदगद रहता है, इतना खुश रहते हैं हम लोग कि क्या ही बताएं। अगर आप हमें प्यार आशीर्वाद अगर सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं कहीं से, तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए कि उन लोगों के पास पहुंचे जो दिल के राजा लोग हैं और कर नहीं पाते हैं। कम से कम इतना प्यार आशीर्वाद आप लोग बनाए रखिएगा, यही मेरे लिए। वीडियो को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद कमेंट करें कि हम लोगों का हौसला बढ़े, आगे और अच्छा से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे हम लोग। इसी अरमान के साथ सभी भाइयों से एक ही विनती है, किसी एक का मदद करके देखिए, आपका दिल गदगद हो जाएगा। उस दिन रात का नींद जो आएगा ना भैया, बता ही नहीं सकते। हर हर महादेव। मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना